रहने वाले पुजारी श्री नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज सिंह। पुजारी की हत्या की घटना का सफल अनावरण, आला कत्ल सहित अभियुक्त गिरफ्तार। यूपी के जनपद सीतापुर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा द्वारा थाना रामकोट अंतर्गत दिनांक 25/3/2024 की रात को कस्बा रामकोट में स्थित रामेश्वर धाम मंदिर पर पुजारी संकुल उर्फ हिमांशु मिश्रा पुत्र विश्व मोहन मिश्रा उर्फ मुलई निवासी कस्बा व थाना रामकोट की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर देने के संबंध में पंजीकृत मुकदमा संख्या 128/24 धारा 302 भारतीय दंड विधि में टीमों का गठन कर गहनतापूर्वक विस्तृत जांच, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर संलिप्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिया गया था। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर अमन सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 30/3/2024 को थाना रामकोट पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस पुलिस टीम के सहयोग से मंदिर में हुई घटना का सफल अनावरण करते हुए संकलित साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आए संलिप्त अभियुक्त रामदेव वाजपेयी उर्फ देवा पुत्र स्वर्गीय बच्चू लाल निवासी कस्बा व थाना रामकोट जनपद सीतापुर को धर्मपुर रेलवे क्रॉसिंग से पहले ग्राम करियामऊ मोड़ के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसकी निशानदेही पर एक आदत घटना में प्रयुक्त आला कत्ल बांका एवं घटना के समय पहने कपड़े पैंट शर्ट बरामद कर लिया गया है। मुकदमा संख्या 128/24 उपरोक्त से संबंधित मृतक पुजारी का शव दिनांक 25/3/2024 को कस्बा रामकोट अंतर्गत रामेश्वर धाम मंदिर पर मिलने पर मृतक के पिता वादी मुकदमा विश्व मोहन मिश्रा उर्फ मुलई पुत्र स्वर्गीय महादेव निवासी कस्बा व थाना रामकोट जनपद सीतापुर द्वारा दी गई तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा संख्या 128/2024 धारा 302 आईपीसी पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त की विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पुजारी संकुल उपरोक्त की हत्या अभियुक्त रामदेव वाजपेयी उपरोक्त द्वारा करना प्रकाश में आने पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त रामदेव वाजपेयी उपरोक्त को पुजारी द्वारा उसे मंदिर में जाने से मना करने को लेकर रंजिशन हत्या किए जाने के तथ्य प्रकाश में आए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त रामदेव वाजपेयी द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मृतक संकुल उर्फ हिमांशु मिश्रा रामेश्वर धाम मंदिर पर रहकर पूजा पाठ करता था। मैं भी मंदिर पर पूजा पाठ करने आता जाता था। संकुल बहुत झगड़ालू था। जब जब मैं मंदिर पर जाता था तो वह पहले गाली गलौज करता था। उसकी इस हरकत से मैं आजिज हो चुका था। दिनांक 24/3/2024 को जिस दिन होली में आग लगनी थी, मैं देर रात में मंदिर पर दर्शन करने के लिए गया था, तो मुझे देखते ही संकुल आग बबूला होकर हमें उल्टा सीधा कह रहा था। तब मैं बर्दाश्त करके घर चलाया, लेकिन उसकी गालियां एवं की गई बेइज्जती मेरे दिमाग में घूम रही थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। तब मैं रात करीब 2-2:30 बजे घर में रखा बांका उठाकर शर्ट के नीचे छिपाकर सीधा मंदिर गया, तो संकुल गर्भगृह मंदिर में सो रहा था। उसको सोता देख उसके द्वारा की गई बेइज्जती मेरे दिमाग में घूमने लगी। तब मेरा खून खौल गया। फिर मैं बांका निकालकर उसके गर्दन व चेहरे पर वार कर हत्या कारित किया। बांका झाड़ियों में छिपाकर वहां से भाग निकला। अभियुक्त की निशानदेही पर आला कत्ल बांका एवं घटना के समय पहने हुए कपड़े पैंट शर्ट बरामद कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। इस पूरी फोर्स टीम में मौजूद थे उनका नाम एसएचओ बलवंत सिंह शाही, उप निरीक्षक महेश प्रताप गंगवार, कांस्टेबल विपिन कुमार, कांस्टेबल कुलदीप कुमार, कांस्टेबल हृदय कुमार, ये आदि लोग इस टीम में मौजूद थे।
इनके द्वारा इनको पकड़ा गया है। और पर जो मुकदमा दर्ज था, मुकदमा संख्या 128/2024 धारा 302 भारतीय दंड विधि थाना रामकोट सीतापुर। दूसरा मुकदमा संख्या 39A/2009 धारा 323, 504, 506, 336 भारतीय दंड विधि थाना रामकोट सीतापुर में ये 2 मुकदमे इस पर दर्ज थे। पुलिस टीम ने इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत टीवी 20। देखिए क्या कह रहे हैं एडिशनल एसपी। 24/25 की रात्रि, जिस रात्रि में होलिका जली थी, थाना रामकोट क्षेत्र के रामेश्वर धाम मंदिर में रहने वाले पुजारी श्री संकुल उर्फ हिमांशु मिश्रा की हत्या हुई थी, जिनका शव प्राप्त हुआ था। मॉर्निंग में जब सूचना मिली तो सभी उच्चाधिकारी मौके पर गए। चूँकि प्रकरण एक पुजारी से संबंधित था और मंदिर में यह घटना हुई थी, इस प्रकरण को अत्यधिक गंभीरता से लेते हुए कई टीमों का गठन किया गया था और सभी तरीके से मुखबिरी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पे इसमें टीमों को लगाया गया था घटना को वर्कआउट करने के लिए। 30 तारीख में इस घटना को वर्कआउट किया गया है, घटना के 4-5 दिन के बाद ही। और घटना का जो कारण सामने में आया है वो ये आया है कि जो हत्यारा है वो रामदेव वाजपेयी, वो भी ब्राह्मण है और मंदिर में ही वो भी सेवादार की भूमिका में जाता था, पूजा पाठ करता था, मंदिर में साफ सफाई करने का प्रयास करता था, लेकिन पुजारी से इनकी नहीं बनती थी। पुजारी इनको देख करके गाली गलौज कर देते थे और जो पुजारी जो थे वहाँ पे उनके बारे में एक आम धारणा थी कि ये जवान से तेज थे, कभी कभी बदतमीजी भी कर जाते थे। तो जो हत्यारा रामदेव वाजपेयी था उसने घटना के रात में भी ये मौके पे गया था और वहाँ इसका पुजारी से पुनः झगड़ा हुआ था। ये वापस आया अपने घर पे और फिर वो बांका लेकर के दोबारा रात में गया करीब 1:30 बजे के आसपास और उसने ये घटना की है। पूछताछ में सभी चीज़ें पूरी तौर पे स्पष्ट तौर पे सामने आ गई हैं। मोटिव घटना का आपसी लड़ाई झगड़ा था और घटना में जो आला कत्ल था वो बरामद कर लिया गया है और पूरी तौर पे घटना के सभी बारीकियों को हम लोगों ने जांच पड़ताल कर ली है और संबंधित इस प्रकरण में तत्काल चार्जशीट प्रेषित की जाएगी और सभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।